हेलो एवरीवन। 130 परमाणु हथियारों के निशाने पर है भारत। पाकिस्तान ने यह धमकी भारत को बढ़ते हुए तनाव की स्थिति में दी है। यानी यदि भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो पाकिस्तान इस बार परमाणु हथियारों से हमला कर देगा। तो भारत कैसे निपटेगा इस तरीके के पाकिस्तान से जो परमाणु हथियारों से लैस है, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है और भारत पर लगातार वो इस तरीके के बयानबाजी करता रहता है। भारत देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर पॉलिसी को लेकर के नो फर्स्ट यूज को प्रयोग करता है, यानी कि वो पहले किसी देश पर परमाणु हथियारों से हमला नहीं करेगा। लेकिन यदि बात पाकिस्तान के साथ की जाए तो क्या भारत परमाणु हथियारों के हमले के पश्चात इसका प्रयोग करेगा या किस तरीके से पाकिस्तान को यहां पर कमजोर करेगा कि वो परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करने पाए। और पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु हथियारों की धमकी क्यों देता है, कहां है पाकिस्तान के परमाणु हथियार, मिसाइलें और वो भारत से कितनी दूर हैं, किस तरीके से वो अटैक कर सकता है, इस सारी चीजों को आज हम यहां पर समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो कहानी और घटनाक्रम ये शुरू होती है कहां से, तो पहलगाम में हुए हमले से। 22 अप्रैल को दिन आतंकवादियों ने 26 भारतीयों को मार दिया। पाकिस्तान को डर था कि भारत हमला करेगा। फिलहाल इसको लेकर के भारत लगातार प्लान कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के जो पीएम हैं, उप पीएम है इशाक डार, वो पाकिस्तान की संसद में कहते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार और मिसाइलें हैं जो हम यहां पर कोई भी हम पर आक्रमण करेगा तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। हमारे पास 130 परमाणु हथियार हैं जो सिर्फ भारत के लिए हैं। तो आखिर ये परमाणु हथियार हैं कहां, आइए देखते हैं। देखिए, तीन चीज देखनी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर युद्ध होता है तो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स, फाइट बॉम्बर और न्यूक्लियर इंडस्ट्री पाकिस्तान की कहां है और भारत की सीमा से ये कितनी दूर है। ये भारत है और पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियर की बात करते हैं। न्यूक्लियर इंडस्ट्री अगर आप देखें तो भारत के से बहुत ज्यादा दूर पाकिस्तान में नहीं है। यहां पर आप देखें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें इन्होंने कब्जा कर रखा है, पंजाब और सिंध के प्रांतों में यहां पर इन्होंने इसको इंडस्ट्री इनकी डेवलपमेंट की है। और यहां से परमाणु हथियारों मिसाइलों को बनाने के बाद ये पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में से डिप्लॉय कर देते हैं जहां से ये भारत को टारगेट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इन्होंने मोबाइल मिसाइल लॉन्चर भी यहां पर जगह जगह तैनात कर रखे हैं जो कि बलूचिस्तान से लेकर के पंजाब, सिंध और पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर तक यहां पर इन्होंने टारगेट करने के लिए आपको एक सेटअप कर रखा है जहां से भारत पर टारगेट करके हमले किए जाएंगे। और फाइटर बॉम्बर एयरबेस भी अगर हम देखें तो यहां पर आप देखें पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में इनकी भी यहां पर तैनाती है जो कि भारत पर टारगेट किए जा सकते हैं। यानी कि परमाणु हथियारों से लेकर के मिसाइलें और बाकी सारी चीजें देखा जाए तो भारत के सीमा के बहुत ज्यादा नजदीक हैं और पूरे पाकिस्तान में आपको फैले हुए हैं। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आता है, आखिर पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों की धमकी देता क्यों है। इसके तीन बड़े कारण हैं। देखिए, पाकिस्तान भारत से मैन पावर हो, सेना हो या जमीनी युद्ध हो, वो जीत नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, कहता है कि हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में एक मैंने वीडियो भी इस पर बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ मिलिट्री कंपैरिजन मैंने किया। जहां विश्व में भारत चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वहीं पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। किसी भी लेवल पे, चाहे आप मैन पावर देख लें, एयर पावर, नेवल पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल या लॉजिस्टिक, किसी भी मामले में पाकिस्तान भारत से बेहतर नहीं है। तो वो किस तरीके के परमाणु धमकी देता है, परमाणु हमला हम कर देंगे, हमसे हमारे ऊपर आप अगर ऐसा कुछ करोगे। दूसरा, वो कहता है कि दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत बहुत खतरनाक देश है, वो हम पर आक्रमण कर रहा है, हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, परमाणु हमला यहां पर कर देंगे। दूसरा, इसके माध्यम से वो ये भी दिखाना चाहता है कि अमेरिका और चीन जैसी शक्तियां हैं वो भारत पर दबाव बनाए, हस्तक्षेप करे ताकि पाकिस्तान अपना काम करता रहे और भारत यहां पर कुछ कर ना पाए। तीसरा, पाकिस्तानी जो आवाम है उसको भी भटकाने का काम किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार जो है कुछ उन लोगों के लिए कर नहीं पा रही है। गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लोगों के पास खाने पीने तक के यहाँ पर सामान नहीं है, भारत ने पानी अलग यहाँ पर बंद कर दिया है। तो गृह युद्ध की स्थिति न छिड़ने पाए, सरकार पर दबाव न बने, इसलिए वो क्या करते हैं, आईएसआई और पाकिस्तानी जो सेना मिलकर के वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भारत यहाँ पर हम पर आक्रमण कर रहा है, युद्ध कर रहा है, हम भारत को परमाणु हमले से यहाँ पर नष्ट कर देंगे। तो जनता को अपने साथ रखने की भी ये कोशिश यहाँ पर लगातार करता है। अब दूसरा यहां पे सवाल आता है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर पॉलिसी है वो एक जैसी नहीं है, इसका हमेशा डर है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, जो वहां पर कोई एक पावर नहीं है। वहां पे पावर भी देखा जाए पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लोकतंत्र जो उनकी सरकार है वो उनके बीच यहां पर बटी हुई है। ऐसी स्थिति में कब कौन कहां से क्या करेगा कोई पता नहीं है।
लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत की जो न्यूक्लियर पावर पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है। यानी वो कहते हैं कि देखिए कोई भी स्थिति में, चाहे युद्ध की स्थिति हो, क्या अन्य तरीके कोई भी समस्या क्रिएट होती है, हम किसी भी देश पर, चाहे उसके पास न्यूक्लियर पावर हो और चाहे ना हो, हम उस पर यहां पर न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेंगे, पहले यूज नहीं करेंगे। यदि कोई हम पर अटैक करेगा तभी हम उस देश पर यहां पर हमला न्यूक्लियर पावर यानी कि अपनी मिसाइल्स और अटैक यहां पर आपको करेंगे। और पाकिस्तान की देखें तो कहते हैं हमेशा वो, दूसरी तरफ देखें तो हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है, उसको कुछ नहीं आता है, उसके साथ किसी भी देश के साथ तनाव की स्थिति में आता है, खासकर अगर भारत के साथ आता है, चाहे वो हम पुरी के बाद देखें, पुलवामा अटैक को देखें, या पहलगाम अटैक को देखें, या आपको भारत के साथ कारगिल युद्ध को देखें, जब भी ऐसे माहौल हुए, भारत के साथ तनाव की स्थिति आई है, तो उसने हमेशा से कहा है कि हम यहां पर परमाणु हमला कर देंगे। यानी कि उसकी कोई नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी भी नहीं है, उस पर आया तो वो यूज कर भी सकता है। पाकिस्तान अटैक करने के लिए यहां पर अपने लॉन्चर, वाहन और अलग अलग तरीके की चीजों के यहां पर हाई अलर्ट पर हमेशा रखता है कि वो यहां पर परमाणु हमला कर सकता है। तो ऐसे देश से निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो देखिए मुद्दा आता है कि चलिए मामला आ ही गया कि परमाणु हमला करना है, तो किया कैसे जाए? इसके लिए एक परमाणु बटन होती है जिसके माध्यम से फाइनली यहां पर डिसाइड किया जाता है कि हाँ परमाणु हमला करना है। तो भारत में परमाणु बटन किसके पास होती है? देखिए भारत में परमाणु हथियारों से जुड़े हर फैसलों को लेने को लेकर एक कमांड अथॉरिटी होती है और इसमें दो परिषद होती हैं। एक राजनीतिक परिषद है जिसमें नरेंद्र मोदी यहां पर इसके नेता हैं, और दूसरी तरफ एक कार्यकारी परिषद होती है जिसके अध्यक्ष यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। अब ये लोग जाकर के तय करते हैं कि यहां पर हमला करना है कि नहीं करना है। यानी कि न्यूक्लियर से लेकर मिसाइल से जुड़ी निर्यात को कंट्रोल करना, न्यूक्लियर टेस्टिंग पर लगी रोक का पालन भारत सरकार यहां पर लगातार करती है। यहां तक कि हम देखें तो एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं, उसके बावजूद भारत अपनी खुद की यहां पे एक न्यूक्लियर पावर पॉलिसी बना रखी है और उसका वो हमेशा पालन करता है। पाकिस्तान में देखें तो इसका उल्टा है। पाकिस्तान में जो परमाणु हमले के बटन की जो होती है वो भी वहां पर एक नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास होती है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पाकिस्तान ने भी देखा है तो सीटीबीटी और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, हमले की धमकी देता रहता है। और परमाणु हथियारों का यहां पर देखा जाए तो लक्ष्य भी लगातार भारत को टारगेट करके रखे हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि 130 पाकिस्तानी जो परमाणु हथियार मिसाइलें हैं वो सिर्फ भारत के लिए बनाई गई हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किस संदर्भ में पाकिस्तान भारत पर हमले करेगा? तो 4 रीजन इसके निकल कर आते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तब शायद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करेगा। पहला कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर हमला करके उसे जीत लिया जाए, क्षेत्रीय सीमा संबंधी मुद्दा, जैसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। भारत इस बार यहां पर इस तरीके का प्लानिंग करे कि पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाए, पूरा का पूरा सैन्य कार्यवाही करके बड़े स्तर पर यहां पर देखा जाए पूरे पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाए, ऐसी स्थिति में कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की थल और वायुसेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया जाए सैन्य सीमा के मुद्दे को लेकर के। अभी देखा है तो भारतीय जो आईएनएस विक्रांत है और अन्य जो यहाँ पर फ्रिगेट हैं, युद्धपोत हैं, वो पाकिस्तानी यहाँ पर आपको जल सीमा पर अरब सागर पहुंच चुकी हैं और किसी भी स्थिति में यहाँ पर पाकिस्तान पर अटैक कर सकती हैं अगर भारत यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। कराची का पोर्ट से लेकर के पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों को टारगेट किया जा सकता है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाता है, यानी कि क्लियर आपको एक तरीके से पानी बंद कर दिया जिससे उनकी पूरी फसलें नष्ट हो जाएं। अरब सागर को घेर करके उनका जितना निर्यात आयात है वो पूरा बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमी पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा, पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाएगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। और पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता ला करके, घरेलू विध्वंस पैदा करके, यानी कि बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों को अगर जो ऑलरेडी यहां पर पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, भारत उसको भी अगर सपोर्ट कर देता है, जैसे पाकिस्तान लगातार हमारे कश्मीर को लेकर के यहां पर विवाद क्रिएट करता है, उस पर ऑक्युपाइड करता है, तो भारत अगर बलूचिस्तान पे ऐसा क्रिएट कर दे तो वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात क्रिएट हो जाएंगे और पाकिस्तान यहां पर नस्तनाबूद हो सकता है। ये 4 ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें पाकिस्तान जो है भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। तो आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके के हथियार हैं और भारत इनसे कैसे निपटेगा वो भी समझिएगा। दोनों के परमाणु हथियारों की थोड़ा सा तुलना करते हैं। पाकिस्तान के पास देखा है ज्यादा घातक हथियार है भारत के न्यूक्लियर हथियारों से, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो अगर हम देखें पाकिस्तान से ज्यादा जो घातक है भारत के पास न्यूक्लियर पावर है। 2023 से 2024 में अगर हम इसको तुलना करके भी देख लेते हैं तो भारत के न्यूक्लियर हथियार 164 से 172 हो गए हैं जबकि पाकिस्तान के 170 ही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार है, वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार है। तो पहली चीज तो हम इनकी संख्या में इनसे ज्यादा है।
दूसरा, भारत के पास न्यूट्रॉन फिजन थर्मोन्यूक्लियर बम है जो 1.5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर सकते हैं, यानी छोटे से बड़े शहर तक को भारत यहां पर निस्तनाबूद पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। वहीं पाकिस्तान में के पास फिजन और टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है जो कि 0.8 से लेकर के 7 किलोमीटर तक के इलाके को, यानी कि भारत के छोटे शहरों को यह टारगेट करके उसे नष्ट कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा सा यहां पर बेटर दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि भारत के पास जो परमाणु हथियार वो 5 किलोमीटर 5000 किलोमीटर से ज्यादा, यानी कि चीन तक को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं, और उसके पास 100 किलोमीटर रेंज से कम के वॉर हेड वाले यहां पर देखा जाए तो मिसाइलें बहुत ही कम है। जबकि पाकिस्तान के पास 2011 में NASR HAFT-9 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो 60 से 70 किलोमीटर के एरिया को टारगेट करके हमला करने के लिए बनाई गई है, और यहां से भारत और पाकिस्तान की सीमा हम देखें तो इससे ज्यादा दूर है नहीं कोई भी एरिया। तो यहां पर भारत कहीं ना कहीं टैक्टिकली पाकिस्तान इसमें थोड़ा सा मजबूत आपको दिखाई देता है। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार कम रेंज में ज्यादा सटीक लेकिन कम असरदार निशाना यहां पर साधते हैं। ये करीब 1 किलो टन के छोटे न्यूक्लियर बम होते हैं। अमेरिका ने देखा जाए तो हमें हिरोशिमा और नागासाकी करीब 15 किलो टन का वजन का बम यहां पर गिराया था। तो भारत यहां पर किस तरीके की कार्रवाई करेगा, भारत इन्हें कैसे रोकेगा? तो भारत देखिए जाए तो तीनों स्तर पर परमाणु हथियारों से संपन्न है, यानी कि जमीन, हवा और पानी में परमाणु हमला भारत करने में सक्षम है। विश्व का यहां पर गिने चुने देशों में भारत शामिल है। तो भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड देश है, यानी देश के पास जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता नहीं है। जमीन से न्यूक्लियर अटैक किस माध्यम से करेगा? तो देखा जाए तो भारत के पास पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है जो 5200 से ज्यादा किलोमीटर के लक्ष्यों को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। अग्नि मिसाइल 6 जो है 6000 से ज्यादा किलोमीटर के एरिया को यहां पर टारगेट करने के लिए यहां पर डेवलप की गई है, यानी कि पूरा यहां पर चाइना को टारगेट कर सकती है। वहीं पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो है शाहीन 3 जो कि 2750 किलोमीटर तक के एरिया को टारगेट कर सकती है। यहां पे देखिए पृथ्वी 2 350, अग्नि 700 से ज्यादा, अग्नि 2 2000 से ज्यादा, अग्नि 3 3200 से ज्यादा, अग्नि 4 3500 से ज्यादा, अग्नि 5 5200 से ज्यादा, अग्नि 6 जो है वो डेवलप हो रही है जो 6000 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया को टारगेट कर देगी। वहीं हवा से न्यूक्लियर अटैक करने के लिए भारत के पास देखा जाए तो मिराज, जगुआर जैसे फाइटर जेट हैं जो हवा से 1800 किलोमीटर तक परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। वही राफेल विमान जो है 2000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन अभी यह क्षमता भारत के पास नहीं है। वही पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है 2100 किलोमीटर तक के न्यूक्लियर अटैक यहां पर कर सकते हैं, जो कि वहां पर थोड़ा सा ज्यादा एरिया को ये टारगेट कर सकते हैं। भारत के पास जो यहां पर मिसाइल है फाइटर जेट में, जो इनकी रेंज है वज्र मिराज के में लगती है जो 1850 किलोमीटर है, और मिसाइल जो है आपको फाइटर जेट इसकी शमशेर है जगुआर में लगती है जो 1600 किलोमीटर तक को टारगेट करेगी। इसके अलावा जो तीसरा यहां पर है भारत पानी से न्यूक्लियर अटैक करने में जो भारत यहां पर बढ़त इसको मिलती है वो है आईएनएस हरियंत, आईएनएस अरिघात जैसे परमाणु पनडुब्बियां जो 3500 किलोमीटर की रेंज तक समुद्र के परमाणु हथियार दाग सकती है। भारत के पास ब्रह्मोस है, निर्भय है जैसी क्रूज बेस्ड मिसाइलें हैं इसको टारगेट करने के लिए। इसके अलावा K5 K6 जैसी मिसाइलें हैं जो 6000 से ज्यादा किलोमीटर का भार यहां पर तक मार कर सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के बाबर 3 मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सबमरीन बेस्ड क्रूज मिसाइल है, तो ये अभी डेवलपमेंट के एरिया में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भारत के पास मिसाइलें हैं कि धनुष 400 किलोमीटर तक की रेंज को टारगेट करेगा, K15 700, K4 3500 किलोमीटर तक। अब ऐसी स्थिति में भारत यहां पर देखा जाए तो एक चीज और इसमें कर सकता है भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए कि अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करना। और भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी जो क्योंकि 2023-3 के बाद कोई बदलाव हुआ नहीं, लेकिन सिनेरियो काफी बदल गया है। चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे बहुत तनावपूर्ण स्थिति में हैं। तो 2019 के 5वें इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन के दौरान पोखरण में रक्षा मंत्री के द्वारा यह बयान भी दिया गया था कि भारत परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर अभी भी कायम है, लेकिन भविष्य में क्या होगा कि इन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यानी कि परिस्थितियां देखेंगी कि इसको चेंज किया जा सकता है। और आई थिंक ये परिस्थितियां जिस समय बनी हुई हैं वो बताती हैं कि अब भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करने का समय आ चुका है। खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के विरुद्ध भारत इसको लगातार इस्तेमाल करने को लेकर के अपनी पॉलिसी में संशोधन कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के रणनीतिक स्ट्रेटेजिक वीडियो को लेकर के आप हमारे साथ लगातार बने रहें। फिलहाल आज के करंट न्यूज एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।